Hello students, myself Gunjan, your chemistry tutor, and today we are going to discuss one very important question. PYQ में आया हुआ है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो मेरी बैक साइड पे, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर. क्लियरली चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको साथ में मिलके. तो देखिए, टू क्लोज्ड बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. डायरेक्टली आप फिगर से देख सकते हो. फिगर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो कि हमारे पास टू क्लोज्ड बल्ब्स हैं एंड द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज PI, और दूसरे जो बल्ब है उसमें भी हम देख सकते हैं दैट इज PI. V इज द वॉल्यूम, T1 इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट है. पहले जो बल्ब में हम देख सकते हैं दैट इज ऑल्सो T1 एंड द अदर वन इज ऑल्सो हैविंग T1 टेम्परेचर. फाइनली बाद में क्या हुआ, देखो उन्होंने क्या किया कि जो प्रेशर है दैट इज P फाइनल, मतलब प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड V इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, वो हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि पहले भी V वॉल्यूम है और बाद में भी क्या है, द वॉल्यूम इज V. बट चेंज क्या हुआ है, देखो प्रेशर दोनों साइड P फाइनल ही दिख रहा है आपको क्लियरली. चेंज जो हुआ है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सेकंड बल्ब. क्लियरली आप देख सकते हो. देखो ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखिए T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट बल्ब, लेकिन सेकंड बल्ब में आप देख सकते हो द टेम्परेचर बिकम्स T2. तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, किस तरीके से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं जिसमें हमारी सारी वैल्यूज भी आ जाए. क्योंकि आप देखो ध्यान से, पहले आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं. तो ऑप्शंस में हमारे पास इतना आइडिया हमें मिल रहा है कि हमें T1 T2 ये रखने हैं अपनी इक्वेशन में. प्रेशर रहना चाहिए. P फाइनल हमें कैलकुलेट करना है. देखिए द फाइनल प्रेशर, यहाँ पर देखो आप, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो पूछा गया है दैट इज द फाइनल प्रेशर. द फाइनल प्रेशर PF इज, आपको पहले क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए. तो क्या चीज मिसिंग है, आप देखो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, PV इक्वल टू nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is number of moles, R is universal gas constant and T is the temperature. तो हमें अपनी इक्वेशन में कहीं ना कहीं हर चीज दिख रही है, P and T. क्या चीज मिसिंग है, नंबर ऑफ मोल्स. तो कहीं ना कहीं एक हिंट मिल गया हमें क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं अपनी इक्वेशन का बेस मान सकते हैं. और कहीं ना कहीं हाँ वो लॉजिकल भी है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम एक चीज जिसको हम मान सकते हैं कि ये चीज तो बदली ही नहीं होगी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, इजंट इट. देखो आप ध्यान से, सिर्फ गैसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड बल्ब से घूम सकती है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं गैसेस के वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट ना, वो तो नहीं बदले होंगे. तो यहीं से हम अपनी डेरिवेशन, यहीं से हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करना स्टार्ट करते हैं. चलिए फिर यहाँ पर अगर हम इनिशियली देखें, देखो आप इनिशियली, अगर मुझे इनिशियली अपनी इक्वेशन बनानी है तो कहीं ना कहीं जो इनिशियल प्रेशर है वो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज PI. V जो है दैट इज वॉल्यूम ओनली. V जो है वो वॉल्यूम ही बोला गया है. इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर. देखिए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है, R हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, और टेम्परेचर क्या गिवन है दैट इज T1. फाइन. तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट पेज पर हम अच्छे से अब इसको सॉल्व करते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए इक्वेशन देखें रीअरेंज करने के बाद, तो कहीं ना कहीं PI V बाय यहाँ पर क्या आ गया RT1. फाइन. तो ये एक बल्ब की बात हुई. अगर हम टोटल दोनों ही बल्ब्स के लिए देखें तो हमारे पास जो N टोटल आ जाएगा इनिशियली, ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हम इनिशियली बात कर रहे हैं सो इनिशियली NT will become twice of PIV divided by RT1. तो देखिए अगर हमें P फाइनल के रिस्पेक्ट में देखना है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल कंडीशन है उसमें P जो है वो PF से रिप्रेजेंटेड है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर फर्स्ट बल्ब के लिए T1 है और सेकंड बल्ब के लिए क्या है T2. तो अब हम ट्वाइस नहीं कर सकते हैं. तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए
सो पी फाइनल के टर्म्स में अगर हम देखें, फाइनली जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, पी एफ देन वी हैव वी डिवाइडेड बाय RT1। अगर मैं फर्स्ट बल्ब की बात करूं, देखो फर्स्ट बल्ब में जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज T1, प्लस में अगर सेकेंड बल्ब की बात की जाएगी सो दिस इज PF से ही रिप्रेजेंटेड है, V डिवाइडेड बाय R बट द टेम्परेचर इज T2। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस चीज का ध्यान रखना आपको इक्वेशन बनाते टाइम कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकेंड बल्ब है उसमें टेम्परेचर T2 हो गया है। सो दिस इज फॉर द सेकेंड बल्ब। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन बनी है फॉर एनटी, इनिशियली ये इक्वेशन है और फाइनली वो इक्वेशन बन गई है। अब चाहे कोई भी कंडीशन बदली हो, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या रहेंगे, सेम। तो अब हमें बस क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो देखिए 2pi V डिवाइडेड बाय RT1 इक्वल टू PF V डिवाइडेड बाय RT1, ओके, एंड देन प्लस में PF V डिवाइडेड बाय RT2। क्लियर? तो अब देखिए, क्या हम इसमें कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, तो इसको हम कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं। R वैल्यू भी क्या हो जाएगी, R वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, देखिए जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी उसमें सिर्फ ये रह जाएगा डिवाइडेड बाय T1 एंड देन दिस इज PF, और इसको अगर हम कॉमन ले लें तो दिस इज 1 बाय T1 प्लस में दिस इज 1 बाय T2। देखो क्या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक बार नेक्स्ट पेज पर या तो देख लेते हैं, या फिर आई थिंक यहाँ पर अगर हम देखें तो PF, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले तो दिस इज T1 T2 और यहाँ पर आ जाएगा T2 प्लस में T1। क्लियर है? तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीअरेंज कर देना है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, देखो हमारी इक्वेशन है एंड यहाँ पर है P फाइनल एंड दिस इज T2 प्लस में T1 एंड यहाँ पर है T1 एंड T2। तो हमें बस क्या कर देना है, इसको कहीं ना कहीं रीअरेंज कर देना है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, P फाइनल। तो बस P फाइनल इधर और कहीं ना कहीं हम 2pi डिवाइडेड बाय T1 को एज इट इज रखेंगे, और अगर हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। सो दिस इज T1 T2, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पर T2 प्लस में T1। ओके, तो अब देखिए ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, T1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड उसके बाद P फाइनल विल बी 2pi और यहाँ पर हमारे पास T2 डिनोमिनेटर में दिस इज, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, T1 प्लस में T2। तो रिजल्टिंग हमारी जो इक्वेशन बनी है दैट इज P फाइनल इक्वल टू 2P इनिशियल एंड इन द प्रोडक्ट वी हैव T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, जहां पर हमारे पास P जो है दैट इज द फाइनल प्रेशर एंड PI इज द, PI क्या है हमारे पास, इनिशियल प्रेशर है, एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो अब देखते हैं हम, तो अब हम देख लेते हैं, देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल मिल रहा है, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? यस। अब हम ऑप्शंस ढूंढते हैं। देखो ऑप्शंस में हम क्लियरली देख सकते हैं, देखो कि हमारा जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है, 2p इनिशियल T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ ये देखा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, इक्वल है बिफोर एंड आफ्टर दी कंडीशंस।
तो यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई, सिंपली उनको एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दिया क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स है बिफोर एंड आफ्टर दैट इज सेम, और हमने बस क्या किया, रीअरेंज किया और फाइनली हमें अपनी इक्वेशन मिल गई। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।